मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज राज्यसभा में सदस्यों को विदाई दी गई। ये वो सदस्य हैं जिनका कि कार्यकाल पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सदस्यों को विदाई दे रहे थे और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल थे। उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं क्योंकि वो देश 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे। सबसे पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कहा। हर 2 साल में जो होने वाली विदाई है, वो विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं होती है। वो ऐसी स्मृतियों को यहां छोड़ करके जाते हैं, जो स्मृतियां आने वाली जो नई बैच होती है, उनके लिए ये अनमोल विरासत होती है। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। अब व्हील चेयर वाली उनकी उस घटना को याद कीजिए जब दिखाई दिए थे मनमोहन सिंह व्हील चेयर पे। दरअसल वो वोटिंग हो रही थी और उस वोटिंग में भाग लेने के लिए आए थे। उसी को याद कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि उनको पता था कि ट्रेजरी बेंच जीतेगा, उसके पास बहुमत है। इसके बावजूद जिस तरीके से वो आए और अपना सक्रिय योगदान दिया, वो काबिले तारीफ। ये भी सुन लीजिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है। वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। पीएम मोदी जब सदस्यों की विदाई होती है तो भावुक दिखते हैं। आपको याद है ना, गुलाम नबी आजाद को जब विदाई वो दे रहे थे, तब जम्मू कश्मीर की एक घटना को याद करके रो पड़े थे और गुलाम नबी आजाद से उनका किस तरह का रिश्ता था और उस घटना को लेकर के क्या बातचीत हुई थी, तब वो खासे चर्चे में रही थी घटना जिस समय वो विदाई दे रहे थे। और वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। अक्सर ऐसा होता है।
एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया। रायन बेकबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।